डियर स्टूडेंट्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स में हमने यहाँ पे डिस्कस किया है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स. नाउ सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज elimination reactions of haloalkanes. Now dear students, we will discuss elimination reactions. First of all, we will discuss the definition of elimination reactions. After that, its types. Remember that in case of elimination reaction, जिस तरह से मैंने substitution reaction की definition पहले दी थी, now elimination reaction, in case of elimination reactions, removal of two atoms, generally we are saying that, or groups of atoms takes place. मैंने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कहा था कि एक एटम दूसरे एटम को सब्स्टिट्यूट करता है, उसकी जगह लेता है, उसको डिस्प्लेस करता है. इन केस ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शंस, वहां से जो हमारे पास एक रिएक्टेंट होगा या सबस्ट्रेट होगा, वहां से दो एटम्स, जनरली टू एटम्स, उनका रिमूवल हो जाता है, उनका डिपार्चर हो जाता है. फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये एक एग्जांपल है इथाइल ब्रोमाइड या इथाइल हैलाइड की. दिस इज एक्स, जनरली अल्काइल हैलाइड है ये. शाबाश. यहां से remember that dear students, in case of elimination reactions we are using a base. Base is generally represented by B. We are generally अभी हम ये डिस्कस कर लेंगे कि बेस, कौन सी बेस हम यूज करते हैं. बस जनरली यहां पे मैं डेफिनेशन दे रहा हूं, इतना याद रख लीजिए. In case of elimination reactions, removal of atoms, two atoms or groups of atoms takes place. Now in case of elimination reactions, generally we are using a base. Types में हम बताएंगे कौन कौन सी बेस हम यूज कर सकते हैं. यहां से in case of alkyl halide, एक तो हेलोजन एटम रिमूव हो जाता है. दिस इज द अल्फा कार्बन एटम एंड दिस इज बीटा कार्बन एटम. रिमेंबर इट. अल्फा कार्बन एटम उसी कार्बन एटम को कहा जाता है जिससे हेलोजन अटैच होगा और उसका एडजेसेंट कार्बन एटम बीटा कार्बन एटम होता है. रिमेंबर इट. और उसके जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, बीटा हाइड्रोजन एटम्स. अल्फा कार्बन एटम से हेलोजन एटम एंड बीटा कार्बन एटम से हाइड्रोजन एटम. मीन्स यहां से हाइड्रोजन एज वेल एज हेलोजन का रिमूवल हो जाता है और यहां पे एक एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाती है, प्लस एच बी या व्हाट वी कैन से एच एक्स. HX. अगर हमने यहां से Br ले लिया तो यहां पे Br, Cl ले लिया तो यहां पे Cl, कौन सा भी हेलोजन ले लिया उसका हेलोजन कॉरस्पॉन्डिंग एसिड यहां उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी. Remember that generally we are saying that in case of elimination reactions there is the formation of an alkene. जो elimination reaction NEET JEE 11 to 12 के सिलेबस में है, generally we are saying that there is the formation of an alkene. बस this is the main definition of an elimination reaction. In case of an elimination reaction, removal of atoms or groups of atoms takes place. यहां पे मैंने एक अल्काइल हैलाइड की एग्जांपल दे दिया आप लोगों को. यहां से हेलोजन और यहां से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव, हेलोजन इन द फॉर्म ऑफ X नेगेटिव. X नेगेटिव H पॉजिटिव रिएक्ट कर पाता है, HX की फॉर्मेशन हो जाती है. यहां से H पॉजिटिव जो होता है, ये यहां उसने जो अपने शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे वो डबल बॉन्ड में चेंज हो जाते हैं. दैट इज व्हाई देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ एन एल्कीन. नाउ यहां पे मैं दिखाऊंगा, उसके बाद ये रिएक्शन हम फिर से डिस्कस कर लेंगे. टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शंस. टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शंस. एलिमिनेशन रिएक्शंस आर ऑफ थ्री टाइप्स. अल्फा, बीटा एंड गामा. यहां इसे देख लीजिए बेटा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं अल्फा एलिमिनेशन की एक एग्जाम्पल दूंगा. मेरे पास क्लोरोफॉर्म है, CH, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl. दिस CHCl3 इज नोन एज क्लोरोफॉर्म. अगर मैंने इसको बेस के साथ ट्रीट किया, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, देख लीजिए डियर स्टूडेंट.
बेस ने प्रोटॉन को रिमूव किया, लेकिन ये प्रोटॉन है ये अल्फा कार्बन एटम को अटैच है और हेलोजन एटम्स भी अल्फा कार्बन को ही अटैच है। यहां से हाइड्रोजन भी रिमूव हो जाएगा, यहां से हेलोजन भी रिमूव हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप में जब मैंने इसको बेस के साथ, बेस इज ए सबस्टेंस व्हिच एक्सेप्ट्स ए प्रोटॉन, इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया और -BH पॉजिटिव की फॉर्मेशन हो जाएगी। नाउ यहां से जब हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव रिमूव हो जाएगा, यहां पे CCl3 नेगेटिव की फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर से यहां पे -Cl नेगेटिव बाहर निकलेगा और CCl2 और यहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज नोन एज डाइक्लोरोकार्बीन। याद रख लीजिए डाइक्लोरोकार्बीन इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल, इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल। कहा है मैंने इलेक्ट्रोफाइल्स में इट इज नॉट नेसेसरी कि इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज होगा, हाँ ये न्यूट्रल भी हो सकता है। डाइक्लोरोकार्बीन इज एन इलेक्ट्रोफाइल, it is formed when chloroform is treated with a base, is treated with a, remember that आगे के क्लास में या आगे के लेक्चर्स में हम फ्रीडल क्राफ्ट्स व्हाट वी कैन से रायमंड टाइमर रिएक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं, या कार्बाइल एमाइन इन केस ऑफ एमाइड्स में हमने डिस्कस किया है। वहां पे ये इंटरमीडिएट कार्बो व्हाट वी कैन से इलेक्ट्रोफाइल डाइक्लोरोकार्बीन की फॉर्मेशन हो जाती है। दिस इज नोन एज अल्फा एलिमिनेशन व्हेन, या आर आल्सो इट इज नोन एज अल्फा अल्फा, अल्फा अल्फा भी कहा जाता है। अल्फा से हाइड्रोजन एटम भी, अल्फा से हेलोजन एटम भी, हाँ शाबाश। और यहाँ पे डाइक्लोरोकार्बीन की फॉर्मेशन हो जाती है। बीटा में क्या हो जाता है देख लीजिए बेटा, मेरे पास CH3CH2X है, या व्हाट वी कैन से CH3CH2Cl है। मैंने बेस के साथ इसे ट्रीट किया। रिमेंबर दैट डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर दैट यहां पे क्या हो जाता है, रिमेंबर इट, यहां से दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, बीटा से हाइड्रोजन एटम और अल्फा से हेलोजन एटम, बीटा से शाबाश, बीटा से हाइड्रोजन, बीटा कार्बन एटम से हाइड्रोजन एटम और अल्फा कार्बन एटम से हेलोजन एटम। रिमेंबर दैट हेलोजन इन द फॉर्म ऑफ X negative, here in this very case it is Cl negative, hydrogen in the form of H positive, Cl negative एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर पाएंगे। एंड दैट वेरी देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मैंने H पॉजिटिव रिमूव किया, अभी जो मैंने पहले एग्जांपल दी थी वो ही एक्चुअली चेंज हो जाता है डबल बॉन्ड में, जिस वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहाँ से HCl मीन्स यहाँ से रिमूव हो जाएगा व्हाट वी कैन से -HCl, और ये यहाँ पे मैंने ये दिखाया है, हाँ शाबाश। दिस इज नोन एज, और दिस इज नोन एज अल्फा बीटा, अल्फा से हेलोजन एटम, बीटा से हाइड्रोजन एटम, शाबाश। अल्फा से हेलोजन एटम, बीटा से हाइड्रोजन एटम। दिस इज आल्सो द एलिमिनेशन रिएक्शन। यहां पे भी ये एलिमिनेशन रिएक्शन है एक्चुअली, Cl नेगेटिव और शाबाश H पॉजिटिव का रिमूवल हो जाता है। नाउ गामा एलिमिनेशन, यहां पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा CH2 यहां पे X में भी इन्हीं क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, अल्फा बीटा गामा। रिमेंबर दैट अगर मैंने इसको बेस के साथ ट्रीट कराया, रिमेंबर इट, अगर यहां से ये हाइड्रोजन एटम, गामा का हाइड्रोजन एटम रिमूव हो जाता है तो रिमेंबर दैट बेस इसके साथ रिएक्ट कर पाता है और देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ BH। यहां पे देख लीजिए बेटा, यहां पे आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, बेस ने यहां से हाइड्रोजन एटम को रिमूव किया, चलो मैं यहां से आप लोगों को बताऊंगा BH की फॉर्मेशन हो जाती है, यहां पे भी BH की फॉर्मेशन, और यहां पे आखिर में Cl नेगेटिव। एक्चुअली आखिर में क्या हो जाता है, Cl नेगेटिव बेस जो होती है वो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव को देती है, आखिर में हाइड्रोजन हैलाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी, यहाँ पे भी हाइड्रोजन हैलाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी और यहाँ पे भी हाइड्रोजन हैलाइड की। पहले बेस हाइड्रोजन प्रोटॉन को रिमूव करती है, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ दिस CH व्हाट वी कैन से, इस तरह से प्लस X नेगेटिव, यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन। रिमेंबर इट, कभी कभी अगर पूछा जाएगा भी इनके साथ गामा एलिमिनेशन, दिस इज आल्सो नोन एज अल्फा गामा एलिमिनेशन भी कहा जाता है। अल्फा से हेलोजन एटम, गामा से हाइड्रोजन एटम। रिमेंबर इट, इन केस ऑफ
gamma elimination, there is the formation of cyclopropane. There is the formation of cyclopropane ring. यहाँ से actually dear students, यहाँ से जब हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, वही नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक करता है और यहाँ से Cl नेगेटिव बाहर निकलता है. दैट इज वाई गामा का कार्बन एटम फिर अल्फा के कार्बन एटम पे, जो अल्फा का कार्बन एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और गामा का कार्बन एटम वो नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि यहाँ से H पॉजिटिव, यहाँ से X नेगेटिव, और ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कराएंगे और देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ ए साइक्लोप्रोपेन. मींस डियर स्टूडेंट्स रिमेंबर इट, इन केस ऑफ अल्फा एलिमिनेशन एक इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन हो जाती है. बीटा एलिमिनेशन जो जेई नीट या 11th और 12th में सिलेबस में है, बीटा एलिमिनेशन में एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाती है एंड गामा एलिमिनेशन में साइक्लोप्रोपेन की फॉर्मेशन हो जाती है. लेकिन इन योर सिलेबस देयर इज बीटा एलिमिनेशन, देयर इज और अल्फा बीटा एलिमिनेशन. हाँ, रिमेंबर इट. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. शाबाश. अब हम बीटा एलिमिनेशन डिस्कस कर लेंगे या अल्फा बीटा एलिमिनेशन. याद रख लीजिए, रिमेंबर दैट इन केस ऑफ अल्फा बीटा एलिमिनेशन बीटा कार्बन एटम पे हमेशा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए. अगर बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन एटम नहीं है तो बीटा एलिमिनेशन नहीं होगी. ये याद रख लीजिए. मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन एटम होना चाहिए. अगर यहाँ पे हाइड्रोजन एटम नहीं होगा तो बीटा एलिमिनेशन नहीं होगी. वेरी इंपॉर्टेंट, अल्फा बीटा एलिमिनेशन या अल्फा गामा एलिमिनेशन या अल्फा अल्फा एलिमिनेशन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. इन योर सिलेबस देयर इज व्हाट वी कैन से अल्फा बीटा एलिमिनेशन. अब मैं यहां पे अल्फा बीटा एलिमिनेशन, यहां पे व्हाट वी कैन से, मैं यहां पे आप लोगों को दिखाऊंगा इसका मैकेनिज्म और बाद में हम इसके टाइप्स. हाँ, यहाँ पे हम Br और यहाँ पे H. एक्चुअली डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे इसको बेस के साथ ट्रीट कराया. देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हो जाता है, बेस रिमूव्स ए प्रोटॉन, बेस रिमूव्स ए प्रोटॉन, जनरली वी विल से दैट. जब इसने यहाँ से प्रोटॉन को रिमूव किया इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव, बेस एक्चुअली इलेक्ट्रॉन रिच होती है, बेस इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है. देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ दिस CH2 नेगेटिव सिंगल बॉन्ड CH2Br. अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है और ये यहाँ से बाहर निकलता है और देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br नेगेटिव. और एक्चुअली शाबाश BH जो होता है यहाँ पे B एंड H, B रिप्रेजेंट्स एज द बेस, उसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया. आखिर में क्या हो जाता है, बेस प्रोटॉन को, जो Br नेगेटिव उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है और आखिर में HBr की फॉर्मेशन हो जाती है. दैट इज व्हाई वी विल से दैट इन दिस वेरी केस व्हेन दिस वेरी अल्काइल हैलाइड, इथाइल हैलाइड या इथाइल ब्रोमाइड is subjected to a base, there is the formation of ethene and hydrogen bromide. हाँ, शाबाश. यही जनरल मैकेनिज्म है. नाउ डियर स्टूडेंट्स रिमेंबर दैट, अब आपने याद रख लिया कि एलिमिनेशन रिएक्शन में रिमूवल हो जाता है एटम्स का, जनरली 2 एटम्स, और वी आर टेकिंग द एग्जांपल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स. अल्काइल हैलाइड्स में जब एलिमिनेशन हो जाती है देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ एन एल्कीन. इन अदर वर्ड्स, this very reaction, in other words we are discussing preparations of alkenes also. हाँ, शाबाश. जो 11th में सिलेबस में है alkenes. हाँ, शाबाश. elimination reactions of alkyl halides. now dear students, ये CH3 CH2Br ये एक्चुअली अल्फा एंड बीटा, दिस इज नोन एज, जब इसका एलिमिनेशन बेस के साथ ट्रीट कराएंगे तो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr की फॉर्मेशन हो जाएगी. अल्फा से Br और बीटा से हाइड्रोजन एटम. दिस इज नोन एज अल्फा बीटा और वी कैन से बीटा एलिमिनेशन. रिमेंबर इट.
और बीटा एलिमिनेशन या अल्फा बीटा एलिमिनेशन में किसकी फॉर्मेशन हो जाती है? एक एल्कीन की। बस इतना याद रख लीजिए। हाँ, आप गामा एलिमिनेशन अगर आप लोगों को याद भी नहीं रहेगी, हाँ कोई बात नहीं, या अल्फा अल्फा एलिमिनेशन बहुत सिंपल है। रिमेंबर दैट डियर स्टूडेंट्स, बीटा एलिमिनेशन इज ऑफ 3 टाइप्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। बीटा एलिमिनेशन इज ऑफ 3 टाइप्स, E1, E2 and E1CB. E1, E2 and E1CB। हाँ शाबाश, ये हम एक एक करके डिस्कस कर लेंगे, बस इसका स्क्रीनशॉट दे लीजिए। बीटा एलिमिनेशन या अल्फा बीटा एलिमिनेशन इज ऑफ 2 टाइप्स, 3 टाइप्स, E1, E2, जनरली 2 टाइप्स, और E1CB भी है। हाँ शाबाश। Now we will discuss E1. After that we will discuss E2 and E1CB. E1 elimination. E1 elimination. हाँ शाबाश। ये जनरल एग्जांपल थी जब अल्काइल हैलाइड को किसी बेस के साथ ट्रीट कराया जाता है और वहां पे एल्कीन और हाइड्रोजन हैलाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। अब बेस कौन सी हम यूज कर लेंगे? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कौन सी बेस यूज कर लेंगे? और ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी कैन से, इफ वी विल यूज वीक बेस तो E1 होगी, इफ वी विल यूज द स्ट्रांग बेस तो E2 होगी। हाँ शाबाश। नाउ डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये CH3 CH3 CH यहां पे Br है। रिमेंबर इट। Now dear students, in case of E1 elimination, what happens there? What we can say, first of all I will write down the definition of E1 elimination, क्योंकि हम E1 पहले डिस्कस करने जा रहे हैं। E1 elimination reaction देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल पहले मैं उसी तरह से CH3Br, मैंने इसको ट्रीट किया बेस के साथ, और वो बेस हमारी है वीक बेस। रिमेंबर इट, वीक बेस पहले ही याद रख लीजिए। इन केस ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन वी आर यूजिंग ए वीक बेस। जब हमने वीक बेस यूज की स्टेप फर्स्ट में, ये स्टेप फर्स्ट है, बाद में मैं डेफिनेशन लिखूंगा E1 की। स्टेप फर्स्ट में क्या हो जाता है, यहाँ पे एक कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाती है। वीक बेस मैंने यूज की, यहां से हेलोजन एटम रिमूव हो जाता है। रिमेंबर इट, जनरली मैंने कहा था कि इन केस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स वी आर यूजिंग ए बेस एंड देयर इज द रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव एंड X नेगेटिव, याद रख लीजिए। लेकिन नाउ दिस इज अल्फा बीटा, जब अल्फा से हेलोजन एटम, बीटा से हाइड्रोजन एटम, ऑन द बेसिस ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम, नाम दिया गया है अल्फा 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 बीटा एंड अल्फा गामा। नाउ अब हमारे पास अल्फा बीटा एलिमिनेशन के 3 टाइप्स है। एक तो E1 E2 बहुत इंपॉर्टेंट, एंड E1CB वेरी रेयर। अब मैं E1 एलिमिनेशन डिस्कस करने जा रहा हूं। मैंने कहा डियर स्टूडेंट, जो हमने बेस यूज की थी, जनरली बेस यूज की थी, तब मैंने नहीं कहा था ये वीक है या स्ट्रांग है। अगर हमने वीक बेस यूज की, होगा क्या कि फर्स्ट स्टेप में यहां पे एक कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाती है। फर्स्ट स्टेप में मींस फर्स्ट स्टेप में ही देयर इज द रिमूवल ऑफ, शाबाश, देयर इज द रिमूवल ऑफ X नेगेटिव, यहां पे Br नेगेटिव। फर्स्ट स्टेप में यहां पे इन केस ऑफ E1 एलिमिनेशन यहां पे X नेगेटिव, व्हाट वी कैन से Br नेगेटिव की का रिमूवल हो जाता है, एंड दिस इज द RDS, रीडिटरमाइनिंग स्टेप। रिमेंबर दैट डियर स्टूडेंट्स, SN1 रिएक्शन में मैंने कहा था, इन केस ऑफ SN1 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर में मैंने कहा था, फर्स्ट स्टेप में ही कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाती है, और वही स्टेप रीडिटरमाइनिंग स्टेप होता है। बहुत इजी है। अगर आप को SN1 रिएक्शन या SN2 रिएक्शन आप लोगों ने देख लिए हैं, वो समझ लिए हैं अच्छी तरह से, ये भी इजीली समझ आ जाएगा। वहां पे सब्स्टिट्यूशन हो जाती थी, यहां पे रिमूवल हो जाएगा। शाबाश। यहां पे मैंने एक एग्जांपल ले ली, शाबाश। एग्जांपल में मैंने कहा फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बोकैटायन किस तरह से,
हेलोजन एटम रिमूव हो जाता है। इन द सेकंड स्टेप में क्या हो जाता है, यही कार्बोकैटायन यहां पे मैं लिखूंगा CH, यहां पे पॉजिटिव और CH3। एक्चुअली दिस वाज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। यहां पे कौन सा एलिमिनेशन हो जाएगा, एक्चुअली वी आर डिस्कसिंग अल्फा बीटा एलिमिनेशन। या तो यहां से हाइड्रोजन एटम, ये भी अल्फा ही है, ये भी बीटा ही है, ये भी बीटा हाइड्रोजन एटम है, शाबाश, दो बीटा मतलब कार्बन एटम्स हैं। या तो ये तो सेम है, ये भी CH3 है, ये भी CH3 है। या तो यहां से H पॉजिटिव रिमूव हो जाएगा, या तो यहां से H पॉजिटिव रिमूव हो जाएगा। उस H पॉजिटिव को कौन रिमूव कर लेगा, देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स। यहां पे एक्चुअली मैंने कहा कि वी आर यूजिंग ए वीक बेस, रिमेंबर दैट उसकी इंपॉर्टेंस इन केस ऑफ इवन एलिमिनेशन सेकंड स्टेप में है, फर्स्ट स्टेप में नहीं है। फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाता है, इन केस ऑफ इवन एलिमिनेशन, यहाँ पे ये हाइड्रोजन एटम है, in case of even elimination there is the formation of a carbocation. Now in the second step the carbocation reacts with a base. This is the weak base, that very weak base extracts या abstracts a proton from beta carbon atom. बीटा कार्बन एटम कौन है, ये भी है या ये है, यहां से भी मिथाइल, यहां से भी मिथाइल। इसने एक मिथाइल से मतलब यहां इस बीटा कार्बन एटम से प्रोटॉन को रिमूव किया। क्या किया, शाबाश, प्रोटॉन को रिमूव। देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ CH2 नेगेटिव, CH पॉजिटिव एंड CH3। यहां से BH, बेस ने एक्सेप्ट किया प्रोटॉन, यही नेगेटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा और देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH3। रिमेंबर इट। और आखिर में क्या हो जाता है, शाबाश, ये BH जो अपना प्रोटॉन है किसको देता है, Br नेगेटिव को, HBr की फॉर्मेशन हो जाएगी। इन केस ऑफ इवन एलिमिनेशन, रिमेंबर इट, इन केस ऑफ इवन एलिमिनेशन, यहां पे मैंने ये एग्जांपल दी थी या ये एग्जांपल आप लोग ले लीजिए। CH जो मैंने पहले दे दी थी, यहां पे क्या हो जाएगा, शाबाश, यहां पे एक्चुअली पहले ही स्टेप में CH3 CH2 का पॉजिटिव की फॉर्मेशन हो जाएगी, शाबाश, प्लस यहां पे Br नेगेटिव। सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगा, बेस, आपके पास सिर्फ ये बीटा कार्बन एटम है, यहां से प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा और CH2 नेगेटिव पॉजिटिव और यहां से BH, शाबाश, ये इन केस ऑफ एलिमिनेशन। BH, B मींस बेस, इसका प्रोटॉन ये यहां पे आ जाएगा और यहां पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस BH प्लस Br नेगेटिव, वो BH प्रोटॉन किसको देगा, शाबाश, आखिर में फिर से बेस एंड HBr, वीक बेस, शाबाश। और ये रिमेंबर इट means in case of even elimination, यहां पे मैं लिखूंगा even elimination, it is a two step elimination reaction in which formation of carbocation takes place। जिस तरह से मैंने SN1 एलिमिनेशन में कहा था, इट इज ए टू स्टेप सब्स्टिट्यूशन, SN1 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कहा था, सॉरी, SN1 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मैंने कहा था इट इज अ टू स्टेप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बोकैटायन। यहां पे मैं इवन एलिमिनेशन में कह रहा हूं, इट इज अ टू स्टेप एलिमिनेशन रिएक्शन इन विच फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बोकैटायन, सेम डेफिनेशन। वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। वहां पे सब्स्टिट्यूशन हो जाता था सेकंड स्टेप में, जो सब्स्टिट्यूटिंग व्हाट वी कैन से अटैकिंग रिएजेंट सब्स्टिट्यूट करता था, लेकिन यहाँ पे वहां पे भी फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाती थी, यहाँ पे भी फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाती है। लेकिन यहाँ का सेकंड स्टेप में व्हाट वी कैन से बेस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एटम को रिमूव करती है, वहां पे कार्बोकैटायन पे सब्स्टिट्यूशन हो जाती थी, बस इतनी ही डिफरेंस है। लेकिन स्टेप तो यहाँ पे भी वही है
वही दो, यहाँ पे वहां पे भी जो जितने वहां पे स्टेप्स थे उतने ही यहाँ पे भी स्टेप्स है। रिमेंबर दैट। दो एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को दी। एक तो शाबाश, व्हाट इज इट इज आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमो, 1 2 एंड 3, 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन एलिमिनेशन रिएक्शन मैंने कराई, पहले ही स्टेप में कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाएगी। शाबाश। आफ्टर दैट डियर स्टूडेंट्स, यहां पे क्या हो जाता है, नाउ इन द सेकंड स्टेप कार्बोकैटायन किसके साथ रिएक्ट करता है, जब उसने वीक बेस के साथ मैंने उसको ट्रीट किया तो बीटा कार्बन एटम से हाइड्रोजन एटम रिमूव हो जाता है और बेस के साथ रिएक्ट करता है और यहाँ पे एक्चुअली एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाती है। और एल्कीन के साथ साथ यहाँ पे BH और Br नेगेटिव, BH जो होगा बेस के साथ जो हाइड्रोजन एटम होगा वो हाइड्रोजन एटम किसको देगा, Br नेगेटिव को, HBr। यहाँ पे मैंने प्राइमरी अल्काइल इथाइल ब्रोमाइड की डेफिनेशन दे दी और यहाँ पे भी मैंने एल्कीन की फॉर्मेशन कराई। नाउ डियर स्टूडेंट्स रिमेंबर इट, रिमेंबर इन केस ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, फर्स्ट ये याद रख लीजिए कि वी आर यूजिंग ए वीक बेस, वी आर यूजिंग ए वीक बेस। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवन एलिमिनेशन रिएक्शंस, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, इतना तो आप लोगों ने याद रख लिया कि इन केस ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन कोई भी अल्काइल हैलाइड हमने ले लिया, लेकिन इसको अगर हमने वीक बेस के साथ ट्रीट कराया तो इवन एलिमिनेशन होगा और फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाएगी। शाबाश। जिस तरह से SN1 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप में ही कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो गई और वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवन एलिमिनेशन of even elimination. First characteristic is that it is a unimolecular reaction. Rate is directly proportional to the concentration of Rx raised to power 1. Why? Because it is a unimolecular. Remember it. मैंने क्या कहा, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा डियर स्टूडेंट्स, पहले ही स्टेप में यहाँ पे कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाती है, कार्बोकैटायन, और वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। जिस तरह से मैंने SN1 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कहा था, रेट ऑफ रिएक्शन एज पर काइनेटिक्स इज डिटरमाइंड बाय इट स्लोवेस्ट स्टेप। यही तो अल्काइल हैलाइड है RX। नाउ रेट we can say is equal to K. It is a rate constant. K is the rate constant. Rx to raise power 1 means it is a first order reaction. Even elimination reactions are generally considered as first order reaction, unimolecular, one molecule. Rate determining step में एक ही molecule होता है, that is alkyl halide. Remember it. First even elimination reactions follow first order kinetics because they are unimolecular. Remember it. Second जो इनका कैरेक्टरिस्टिक होता है, जिस तरह से SN1 एलिमिनेशन, SN1 व्हाट वी कैन से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मैंने कहा था कि फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बोकैटायन टेक्स प्लेस। यहाँ पे भी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन टेक्स प्लेस। शाबाश। यहाँ पे कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाती है। थर्ड, जब मैंने SN1 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कहा था कि वहां पे कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाती है, रिमेंबर दैट व्हेनेवर देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बोकैटायन आर हाउ मेनी टाइप्स, 3 टाइप्स। कार्बोकैटायन आर 3 टाइप्स। कितने कार्बोकैटायन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायन आर देयर? 3 टाइप कार्बोकैटायन के होते हैं जनरली, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ये तो प्राइमरी होगा, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी एंड ये टर्शियरी, ये टर्शियरी। शाबाश। टर्शियरी कार्बोकैटायन जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डायरेक्टली अटैच्ड टू 3 कार्बन एटम, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डायरेक्टली अटैच्ड टू 2 सेकेंडरी कार्बोकैटायन, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज या तो वो एक कार्बन एटम से अटैच होगा या किसी से नहीं है। शाबाश। या मिथाइल कार्बोकैटायन।
वहां पे मैंने कहा था इन केस ऑफ डियर स्टूडेंट्स SN1 substitution reaction में कि rearrangement is possible whenever there is the formation of a carbocation. जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोकैटायंस हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं और rearrangement reactions वहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में. वहाँ पे मैंने कार्बोकैटायन rearrangement वहाँ पे हमने डिस्कस किया है. और फॉर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट्स we can say in case of characteristics rearrangement takes place. जिस तरह से मैंने SN1 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कहा था, फर्स्ट स्टेप में यूनिमॉलिक्यूलर, सेम यहाँ पे भी यूनिमॉलिक्यूलर, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, वहां पे भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. नाउ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इन केस ऑफ SN1 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, E1 में भी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन. नाउ यहाँ पे रीअरेंजमेंट और वहां पे भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल था. हाँ शाबाश, क्योंकि दिस इज 3 नॉट, दिस इज 2 नॉट, दिस इज 1 नॉट. हाँ अगर कहीं पे 1 नॉट कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो गई है वहां पे व्हाट वी कैन से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन, अगर देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, वहां पे रीअरेंजमेंट हो सकता है. वहां पे या तो हाइड्राइड शिफ्ट या मिथाइल शिफ्ट या फिनाइल शिफ्ट रीअरेंजमेंट रिएक्शन में मैंने कहा है हो सकता है. एंड व्हेन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ ए स्टेबल कार्बोकैटायन, और वही प्रोडक्ट बन जाएगा. हाँ शाबाश. रीअरेंजमेंट विद रेस्पेक्ट टू रीअरेंजमेंट मैं यहाँ पे आप लोगों को एक एग्जांपल दूंगा. फॉर एग्जांपल बाद में हम रीअरेंजमेंट की एग्जांपल डिस्कस कर लेंगे, बस पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे. देख लीजिए थर्ड कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस इन केस ऑफ E1 एलिमिनेशन रिएक्शन. शाबाश. फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज जो हम बेस यूज करते हैं, शाबाश, दैट इज अ वीक बेस. वीक बेस, रिमेंबर इट. वीक बेस जनरली वाटर और CH3OH or C2H5OH. These are generally considered as weak bases. Remember that. इसके साथ साथ फिफ्थ में कहूंगा सॉल्वेंट. हाँ, पोलर प्रोटिक, बहुत सिमिलरिटी है SN1 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड E1 एलिमिनेशन रिएक्शन में. हाँ सिमिलरिटी वहां पे भी डियर स्टूडेंट्स, जो हम रिमेंबर दैट जो हम सॉल्वेंट यूज करते थे इन केस ऑफ SN1 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मींस अगर हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज कर लेंगे और वीक बेस होगी एट दैट वेरी टाइम E1 एलिमिनेशन रिएक्शन. अभी तक आप लोगों को क्लियर नहीं हो गया होगा. 6th पॉइंट, टेम्परेचर इन केस ऑफ elimination reactions, how you will be in a position to differentiate between what we can say, dear student, substitution reaction and elimination reaction. Remember that SN1 and SN2 में मैंने कहा था कि वहां पे टेम्परेचर कम होना चाहिए because substitution reactions are exothermic in nature. वहां पे हीट एनर्जी रिलीज होती है. Remember that dear students. एलिमिनेशन रिएक्शन, यही मेन डिफरेंस आप लोगों को डिफरेंशिएट कर पाएगी SN1 SN2 या व्हाट वी कैन से एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में. यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शंस विल occur at high temperature because these are endothermic in nature. High temperature, remember it, high temperature will favor elimination reactions. That is why delta H is greater than 0. Remember it. In case of exothermic reactions, means substitution reactions, delta H was less than 0, negative. Spontaneous process, जिस तरह से हम कह रहे थे, in case of spontaneity, what we can say thermodynamics, delta H is negative in case of exothermic reactions and delta H is positive in case of endothermic reactions. That is why delta H will be greater than 0 in case of those reactions which will occur at high temperature, endothermic. These are endothermic. Remember it. Endothermic processes, elimination reactions. क्योंकि हमें किसी सब्सटेंस को, किसी
एटम को वहां से रिमूव करना होगा, we will have to use the energy so that we will be in a position to remove them. हमें एनर्जी की जरूरत पड़ जाएगी, वही एनर्जी वो corresponding substrate absorb करता है. That is why we are saying that it is an endothermic process and these will occur at high temperature. Dear students, these are the main characteristics of even elimination reactions. एक तो याद रख लीजिए, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है. शाबाश. यहाँ पे भी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाएगी. SN1 में भी यही होता है, यहाँ पे भी रीअरेंजमेंट, वहां पे भी रीअरेंजमेंट, यहाँ पे भी जो बेस होगी वीक बेस होगी. इन केस ऑफ रिमेंबर दैट, अभी मैं और एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को बताऊंगा. वीक बेस वाटर, मेथनॉल, इथेनॉल, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भी यही. हाँ शाबाश. लेकिन हाई टेम्परेचर, वहां पे क्या था, लो टेम्परेचर. रिमेंबर दैट डियर स्टूडेंट्स. अगर आपने SN1 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिस्कस किया, वहां पे आप लोगों ने वो यूट्यूब से पढ़ी होगी, मैंने वहां पे कहा था कि डियर स्टूडेंट्स वहां पे सॉल्वोलिसिस हो जाती है. किस तरह से सॉल्वोलिसिस हो जाती है? रिमेंबर दैट मैंने वहां पे कहा था, फॉर एग्जाम्पल टर्शियरी एल्काइल हैलाइड हम लेते हैं, वहां पे मैंने कहा था फर्स्ट स्टेप में ही कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाती है, और यहां पे भी फर्स्ट स्टेप में ही कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाती है. एक्चुअली यहां पे भी सॉल्वोलिसिस होती है, वहां पे भी सॉल्वोलिसिस होती है. वहां पे हम सॉल्वेंट कौन यूज करते थे? पोलर प्रोटिक. यहां पे भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कौन है? वाटर. दैट इज HOH. शाबाश. डेल नेगेटिव, डेल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव. द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द सॉल्वेंट will shabash solvate the negative part of the substrate. Negative part of the substrate कौन है? Br negative. Positive part कौन है? शाबाश, कार्बोकैटायन. ये नेगेटिव पार्ट को भी सॉल्वेट करती है और पॉजिटिव पार्ट को भी. नेगेटिव पार्ट को कौन? द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द सॉल्वेंट. पॉजिटिव पार्ट को कौन? द नेगेटिव पार्ट ऑफ द सॉल्वेंट. रिमेंबर दैट. मींस देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, किस तरह से ये सॉल्वेशन हो जाती है. यहां पे मैं दिखाऊंगा. एक्चुअली आप लोग जिस तरह से मैंने SN1 रिएक्शन में कहा था, फर्स्ट स्टेप में ये CBr या CX बॉन्ड ब्रेक हो जाता है. ये ब्रेक किस तरह से हो जाता है? एक्चुअली सॉल्वोलिसिस होती है. सॉल्वोलिसिस किस तरह से होती है? दिस इज CH3Br. इस Br के इर्द गिर्द बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं. हाँ, यहां पे भी इस तरह से भी इस तरह से आ जाते हैं. मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव पार्ट होता है वो इसके इर्द गिर्द आ जाता है, और जो यहाँ पे मींस डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख लीजिए, दिस इज कार्बोकैटायन. इसके इर्द गिर्द व्हाट वी कैन से नेगेटिव पार्ट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल आ सकता है. लेकिन यहाँ पे ज्यादातर, यहाँ पे जब सॉल्वोलिसिस हो जाती है, मींस यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है. रिमेंबर इट. यहाँ पे सॉल्वोलिसिस, विद द हेल्प ऑफ सॉल्वोलिसिस द CBr या CX बॉन्ड इज ब्रोकन डाउन. आप लोग मुझसे कहोगे सर ये CX बॉन्ड किस तरह से पहले ही सेटअप में ब्रेक हो जाता है? एक्चुअली वी आर यूजिंग ए सॉल्वेंट इन केस ऑफ SN1 एज वेल एज इन केस ऑफ even रिएक्शन, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. With the help of solvolysis, due to solvolysis, that very CBr bond is broken down. That is why in the first step कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाती है. नाउ SN1 रिएक्शन में जो सॉल्वेंट हम यूज करते थे वही न्यूक्लियोफाइल काम करता था. नाउ इन केस ऑफ even रिएक्शन, जो सॉल्वेंट हम यूज करते हैं वही बेस काम करती है. रिमेंबर इट. ये भी एक सिमिलरिटी है. वहां पे जो सॉल्वेंट हम यूज करते थे वही एज न्यूक्लियोफाइल काम करता था. इवन एलिमिनेशन में जो सॉल्वेंट हम यूज करते हैं वही एज वीक बेस यूज व्हाट वी कैन से काम करती है, और वो वीक बेसिस है वाटर, मेथनॉल एंड इथेनॉल, और वो न्यूक्लियोफाइल्स वहां पे थे वाटर, मेथनॉल एंड इथेनॉल. रिमेंबर इट. हाँ शाबाश. लेकिन डिफरेंस क्या है? ये एंडोथर्मिक है, that will occur at high temperature, लेकिन SN1 reaction will occur at low temperature. याद रख लीजिए, ये याद रख लीजिए. शाबाश. यहाँ पे भी सॉल्वोलिसिस, वहां पे भी सॉल्वोलिसिस. यहाँ पे मैं अब आप लोगों को थोड़ा बहुत SN1
SN1 लो टेम्परेचर याद रख लीजिए बिलो 20 डिग्री सेल्सियस। शाबाश। E1 high temperature with any competitive examination point of view above 50 डिग्री सेल्सियस। रिमेंबर इट। हाँ 20 और 50 के बीच में बोथ विल ऑकर है। शाबाश। बट रिमेंबर दैट सपोज अब आप लोगों ने देख लिया कि सर in case of SN1 or in case of E1 elimination reaction, SN1 substitution reaction, E1 elimination reaction, फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाती है और जनरली वी आर टेकिंग टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हम नहीं लेते हैं इन केस ऑफ SN1 या इन केस ऑफ E1। हाँ अगर लेंगे भी तो कंडीशंस क्या है, वीक बेस होनी चाहिए इन केस ऑफ E1, या व्हाट वी कैन से न्यूक्लियोफाइल कौन होना चाहिए इन केस ऑफ SN1, या वाटर या मिथेनॉल या इथेनॉल। यहाँ पे भी वाटर मिथेनॉल और इथेनॉल। यहाँ पे हम नोमेनक्लेचर देते हैं बेस, वहां पे न्यूक्लियोफाइल। नाउ डियर स्टूडेंट्स रिमेंबर दैट इन केस ऑफ E1 elimination reaction that will occur at high temperature, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास फिर से यही एग्जाम्पल में दोहराता हूं, Br plus what we can say water HOH। यहां पे मैंने कहा हाई टेम्परेचर। जब टेम्परेचर ज्यादा है, रिमेंबर दैट जब टेम्परेचर ज्यादा है यहां पे वाटर है, मीन्स डियर स्टूडेंट्स ये एज वीक बेस है और ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये हाई टेम्परेचर हम डेल्टा से भी डिनोट करते हैं, तब भी देख लीजिए ये इलिमिनेशन रिएक्शन होगी, हाई टेम्परेचर पे इलिमिनेशन। शाबाश। जब ये इलिमिनेशन रिएक्शन होती है रिमेंबर दैट यहां पे एल्कीन इस तरह से CH2 डबल बॉन्ड C CH3 और CH3। शाबाश। एक तो एल्कीन की फॉर्मेशन, ये मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, मेजर प्रोडक्ट। याद रख लीजिए डियर स्टूडेंट्स माइनर क्वांटिटी में, थोड़ा बहुत माइनर क्वांटिटी में सब्स्टिट्यूशन भी होती है जब हाई टेम्परेचर होगा। रिमेंबर इट, माइनर क्वांटिटी में सब्स्टिट्यूशन भी होगी, मींस ये OH Br को बाहर निकालेगा और ये प्रोडक्ट भी बन जाएगा CH3। ये याद रख लीजिए। शाबाश। ये भी लेकिन माइनर। क्यों माइनर? क्योंकि यहाँ पे हाई टेम्परेचर। अगर यहाँ पे लो टेम्परेचर होगा, हाँ मैंने भी कहा लो टेम्परेचर बिलो 20 डिग्री सेल्सियस। हाँ केल्विन स्केल में 273 ऐड कीजिए, यहाँ पे भी 273 ऐड कीजिए, तो तब रिवर्स होगा, ये माइनर और ये मेजर। दैट इज वाई आपने देखा होगा SN1 and E1 reactions go hand in hand. Remember it. मतलब we can say जहां पे SN1 रिएक्शन होती है वहां पे E1 भी होगी, यहाँ पे E1 होगी वहां पे SN1 भी होगी, लेकिन डिपेंड कर लेगी कंडीशन पे। अगर टेम्परेचर ज्यादा तो मेजर प्रोडक्ट E1 का, अगर टेम्परेचर कम तो मेजर प्रोडक्ट SN1 का। इतना याद रख लीजिए। SN1 and E1 reactions go hand in hand. Remember it. Now डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने SN1 रिएक्शन को E1 रिएक्शन के साथ उनका कंपैरिजन कराया। मैंने कहा अगर आप लोगों से कोई कहेगा SN1 और E1 रिएक्शन में सिमिलरिटी क्या है, डिफरेंस क्या है। सिमिलरिटी तो ये भी यूनिमॉलिक्यूलर, वो भी यूनिमॉलिक्यूलर, ये भी फॉलो करती है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, वो भी। यहाँ पे भी कार्बोकैटायन फर्स्ट स्टेप में, वहां पे भी कार्बोकैटायन फर्स्ट। यहाँ पे भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, वहां पे भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल। यहाँ पे भी सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक, वहां पे भी सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक। यहाँ पे भी व्हाट वी कैन से बेस वीक, वहां पे न्यूक्लियोफाइल मतलब बेस जो होती है वही न्यूक्लियोफाइल काम, वही एज सॉल्वेंट काम करती है, वहां पे न्यूक्लियोफाइल वही है सॉल्वेंट काम करता है। लेकिन यहाँ पे E1 एलिमिनेशन में हाई टेम्परेचर, वहां पे लो टेम्परेचर। रिमेंबर इट। नाउ अब हम कुछ एग्जांपल्स E1 एलिमिनेशन की डिस्कस कर लेंगे। बहुत शाबाश डियर स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ E1 एलिमिनेशन रिएक्शन
इन केस ऑफ E1। अब आप लोगों ने देख लिया वहां पे एक एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाती है, शाबाश। एल्कीन की फॉर्मेशन जब हो जाती है, शाबाश, वी विल से दैट अल्फा बीटा, व्हाट वी कैन से बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। और E1 कब कहेंगे? E1 अब हम देखते हैं मैकेनिज्म में। E1 हम देखते हैं ये किस तरह से हम पहचानेंगे, जब आपके पास एक वीक बेस होगी, शाबाश। जब स्ट्रांग बेस होगी तो E2, रिमेंबर इट। अभी हमने E2 नहीं डिस्कस किया, लेकिन याद रख लीजिए जब स्ट्रांग बेस होगी तो E1 E2 हम इसी तरह से डिफरेंशिएट कर पाएंगे। वीक बेस कौन कौन? वीक बेस क्या? वाटर, मिथेनॉल और इथेनॉल, जनरली, शाबाश। यहां पे मैंने वाटर ले लिया, हाँ, वाटर ले लिया, हाई टेम्परेचर, हाँ, ग्रेटर देन 50 डिग्री सेल्सियस, ये तो याद रख लिया आपने। अब यहाँ पे ये तो पता है कि एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। यहाँ पे एलिमिनेशन क्या? व्हाट वी कैन से, बीटा से हाइड्रोजन एटम और अल्फा से, शाबाश, हेलोजन एटम। अल्फा तो ये है जिस कार्बन एटम को हेलोजन एटम अटैच होगा वो अल्फा है, लेकिन यहाँ पे भी बीटा है और यहाँ पे भी बीटा है। अगर यहाँ पे मैं एग्जांपल दूंगा, CH3CHBr, ये तो अल्फा था, ये भी बीटा और ये भी बीटा, ये एग्जांपल मैंने दे दी। ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, यहां से हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर लो, ये यहां से हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर लो, एक ही प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन अगर हमने यहां से हाइड्रोजन एटम को रिमूव किया तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, शाबाश। यहां से H पॉजिटिव और यहां से Br नेगेटिव। अगर हमने ये हाइड्रोजन एटम रिमूव किया तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब कौन सा प्रोडक्ट मेजर क्वांटिटी में और कौन सा माइनर? रिमेंबर दैट यहां पे एक रूल फॉलो हो जाता है, सैड-ज़ेप्स रूल, शाबाश। सैड-ज़ेप्स रूल कब फॉलो हो जाता है, कब हमें फॉलो करना है? जब एक अल्काइल हैलाइड के पास जो अल्फा कार्बन एटम होगा उसके पास दो बीटा कार्बन एटम्स होंगे और दो तरह के बीटा हाइड्रोजन एटम्स होंगे। रिमेंबर दैट अल्फा कार्बन एटम पे के इर्द गिर्द दो बीटा हाइड्रोजन एटम्स होंगे, सिंपली। तब सैड-ज़ेप्स रूल फॉलो हो जाता है, क्योंकि दो एलिमिनेशन प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। कौन सा एलिमिनेशन प्रोडक्ट मेजर क्वांटिटी में, कौन सा माइनर क्वांटिटी में? एज पर सैड-ज़ेप्स रूल, शाबाश, दैट एलिमिनेशन प्रोडक्ट इज in major quantity which is, और यहां पे highly, यहां पे मैं लिखूंगा highly substituted product is in major quantity। Remember that हाईली सबस्टिट्यूटेड। यहां पे देख लीजिए हाईली सबस्टिट्यूटेड हम किस तरह से देख लेंगे। कार्बन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, इसके इर्द गिर्द कितने अल्काइल ग्रुप्स हैं? कार्बन और कार्बन के बीच में यहां पे डबल बॉन्ड है, एक ही अल्काइल ग्रुप है, इथाइल। यहां पे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, यहां से भी मिथाइल ग्रुप, यहां से भी मिथाइल ग्रुप। रिमेंबर दैट हाइपर कंजुगेशन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने डिस्कस किया है। विद रेस्पेक्ट टू एल्कीन्स, तब ये अल्फा अल्फा के व्हाट वी कैन से डबल बॉन्ड के एडजेसेंट कार्बन एटम इनके सब एल्कीन्स, यहां पे देख लीजिए ये अल्फा, यहां पे विद रेस्पेक्ट टू अल्काइल हैलाइड्स अल्फा कार्बन एटम उसी को कहते हैं जिसको हेलोजन एटम अटैच होगा, और उसका एडजेसेंट बीटा। यहां पे इनके सब एल्कीन के जो डबल बॉन्ड होगा, हाँ, जिनके बीच में डबल बॉन्ड, जिन कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड होगा, उनका एडजेसेंट ये अल्फा और ये अल्फा, यहां पे ये अल्फा। बस कार्बन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड होगा उसका एडजेसेंट यहाँ पे अल्फा। इनके साथ एल्कीन्स, नॉट इनके साथ, यहाँ पे ये अल्काइल हैलाइड्स की डिफरेंट स्टोरी है, यहाँ पे एल्कीन्स की डिफरेंट स्टोरी है। जितने अल्फा हाइड्रोजन एटम्स होंगे उतनी हाइपर कंजुगेशन। यहाँ पे 6 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स होंगे, यहाँ पे 2 ही हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स होंगे। जितनी ज्यादा हाइपर कंजुगेशन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, और जो ज्यादा स्टेबल होगा वो मेजर क्वांटिटी में, मींस ये मेजर। रिमेंबर इट, quantity, or this is minor, remember that this is known as Hofmann's product,
जो माइनर क्वांटिटी में यहाँ पे हॉफमैन्स, और दिस इज नोन एज सैड-ज़ेप्स प्रोडक्ट। सैड-ज़ेप्स प्रोडक्ट, हाँ शाबाश। मेजर क्वांटिटी में हाईली सब्स्टिट्यूट, हालांकि हॉफमैन्स प्रोडक्ट भी कहीं पे मेजर क्वांटिटी में बन जाता है, वो एक्सेप्शनल केस है कहीं कहीं पे, मैं दिखाऊंगा जब हम E2 एलिमिनेशन डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी तक आप इतना याद रख लीजिए, अगर किसी कार्बन अल्फा कार्बन एटम के इर्द गिर्द दो व्हाट वी कैन से बीटा हाइड्रोजन एटम्स होंगे तो वही प्रोडक्ट मेजर क्वांटिटी में बन जाएगा जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड होता है। हाईली सब्स्टिट्यूटेड बिकॉज इट इज स्टेबलाइज्ड बाय what we can say the hyper conjugation, यहाँ पे ज्यादा hyper conjugative structures है, that is why we will say that ये major quantity में, ये as per Sachs-Zapp's rule। हाँ, Sachs-Zapp's rule क्या कहता है? highly substituted product is in major quantity। हाँ शाबाश। और एक एग्जांपल यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे CH3Br, यहां पे देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, कंडीशन क्या है? मैंने वाटर ले लिया HOH और ट्रायंगल दिखाया, यहाँ पे डेल्टा दिखाया, मींस हाई टेम्परेचर। क्या होगा यहाँ पे इल्यूमिनेशन हो जाएगी। यहाँ पे देख लीजिए और एक चीज डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्चुअली डियर स्टूडेंट्स ये तो मेजर क्वांटिटी में है, इसके भी दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। एक तो ये CH3C, व्हाट वी कैन से, यहाँ पे H डबल बॉन्ड CH और CH3, और यहाँ पे ये भी हो सकता है C डबल बॉन्ड C CH3H, यहाँ पे CH3H, ये ट्रांस और ये सिस। हाँ, ट्रांस हमेशा मेजर क्वांटिटी में होता है, ट्रांस हमेशा मेजर, इसमें से भी जो ट्रांस होगा वो मेजर क्वांटिटी में होगा, ये याद रख लीजिए। हाँ, एक्चुअली अगर कहीं पे कहेगा, कहीं से आप लोगों को क्वेश्चन आ जाएगा, इसके हाउ मेनी प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्मड व्हेन दिस वेरी रिएक्टेंट इज सब्जेक्टेड टू वाटर एंड एट हाई टेम्परेचर। एक्चुअली 3 प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, इसके 2 और ये एक हॉफमैन्स। हाँ, माइनर क्वांटिटी में एक्चुअली 3 प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। हाँ शाबाश। हाँ, तो साथ साथ ही what we can say SN1 and SN what we can say E1 elimination reactions go hand in hand। बहुत कम क्वांटिटी में what we can say एक SN1 प्रोडक्ट भी बन जाएगा, और वो हम नेग्लेक्ट ही करते हैं, ये याद रख लीजिए। हाँ, लेकिन होता है SN1 एज वेल एज E1 elimination reactions go hand in hand। हाँ शाबाश। यहाँ पे आप लोगों ने याद रख लिया कि जो हमारी ये एग्जाम्पल थी, यहाँ पे Sachs-Zapp's rule फॉलो होता है। What is Sachs-Zapp's rule? As per Sachs-Zapp's rule, if what we can say alpha carbon atom contains 2 beta carbon atoms having hydrogen atoms, that very product will be present in major quantity या will be formed in major quantity which is highly substituted। यहाँ पे देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास ये एग्जाम्पल आ गई, अगर आपके पास ये एग्जाम्पल आ गई, तो हालांकि हम E1 एलिमिनेशन रिएक्शन, यहाँ पे E1 ही होगा, यहाँ पे E1 ही होगा। नाउ क्या हो जाएगा फर्स्ट स्टेप में, यहाँ से Br नेगेटिव बाहर निकलेगा, मींस यहाँ पे CH3CH3CH2 पॉजिटिव की फॉर्मेशन हो जाएगी। पहले स्टेप में यहाँ पे कार्बोकैटायन। नाउ डियर स्टूडेंट्स, मैंने कहा है इन केस ऑफ E1 एलिमिनेशन रिएक्शन, रिमेंबर दैट देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट। ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है। नाउ अगर यहाँ से ये H मींस -H नेगेटिव शिफ्ट हो जाएगा। हाँ, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस में देख लीजिए, मैंने वहां पे H नेगेटिव, pH नेगेटिव, उसके बाद CH3 नेगेटिव, दिस इज नोन एज हाइड्राइड शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट। रीअरेंजमेंट रिएक्शन में इनके सब कार्बोकैटायन मैंने दिखाया था कि अगर कहीं पे हाइड्रोजन भी होगा, मिथाइल भी होगा, फिनाइल भी होगा, तो पहले हाइड्रोजन का शिफ्ट हो जाएगा। यहां से जब H नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब डियर स्टूडेंट्स यहां से अब ये बीटा हाइड्रोजन एटम है, ये भी बीटा, ये भी है बीटा, और यहां से H पॉजिटिव मीन्स यहां पे शाबाश, ये प्रोडक्ट, ये इस एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। रिमेंबर इट। नाउ डियर स्टूडेंट्स आप समझ रहे होंगे सर फायदा क्या है, यहां पे ही ये हाइड्रोजन एटम यहां पे शिफ्ट हो जाता और व्हाट वी कैन से ये हाइड्रोजन यहां पे शिफ्ट हो जाता और यही प्रोडक्ट, इसी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। लेकिन रिमेंबर दैट इन केस ऑफ SN1 एलिमिनेशन, SN1 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऐसा नहीं होता है। अगर ये हाइड्राइड शिफ्ट यहां पे हो गया तो सब्स्टिट्यूशन इस कार्बन पे होगी। तब अगर हमने वाटर यूज किया होगा तो इन केस ऑफ शाबाश व्हाट वी कैन से SN1 वहां पे प्रोडक्ट ये होगा, जो OH नेगेटिव वो यहां पे आ जाएगा, ना कि यहां पे, ना कि यहां पे। ये प्रोडक्ट अगर आप लोगों ने यहाँ पे OH नेगेटिव का रिप्लेसमेंट मतलब सब्स्टिट्यूट वहां पे कराया तो जहां से Br नेगेटिव बाहर निकला था व्हाट वी कैन से, तो वो गलत हो जाता है। रिमेंबर इट, दैट इज व्हाई यहाँ पे देख लीजिए इन केस ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शंस देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट, as well as in case of SN1 substitution reaction there is the possibility of rearrangement। और यहाँ पे what we can say Saint-Jacques रूल भी फॉलो होता है, यहाँ पे वो पॉसिबिलिटी नहीं थी। और एक एग्जांपल यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन केस ऑफ E1 एलिमिनेशन। किस तरह से हम पहचानेंगे, जब वीक बेस होगी, वाटर, मेथनॉल, इथेनॉल, टेम्परेचर हाई होगा तो E1 एलिमिनेशन रिएक्शन, हाँ weak base, strong base, E2 elimination reactions। ये एक एग्जांपल है, मैंने इसको H2O और डेल्टा, H2O डेल्टा मीन्स एलिमिनेशन रिएक्शन। नाउ डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे दिस इज अल्फा, दिस इज यहाँ पे बीटा और ये भी बीटा, हाँ शाबाश। अब कहां से मेजर प्रोडक्ट एज पर Saint-Jacques रूल, अगर यहां से शाबाश हाइड्रोजन एटम रिमूव हो जाता है अल्फा से तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3 प्लस अगर ये CH3 CH डबल बॉन्ड C H सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3। देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने ये भी कहा इनके साथ एल्कीन्स, ये कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड है, शाबाश। उसका जो एडजेसेंट ये भी अल्फा, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा, यहाँ पे वही अल्फा जिसके पास हेलोजन एटम, लेकिन इनके साथ एल्कीन्स कार्बन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड होगा उनका एडजेसेंट अल्फा होता है, ये यहाँ पे ये अल्फा और ये अल्फा। कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं, 3 और एक 4 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, यहाँ पे 3 3 + 2 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स मींस 6 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स। यही मेजर होगा, यही मेजर क्वांटिटी में होगा और ये माइनर, रिमेंबर इट, हाँ शाबाश। इसके लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है नहीं है, बिकॉज इस कार्बन के इर्द गिर्द 2 सिमिलर हाइड्रोजन मिथाइल ग्रुप्स हैं, हाँ ये भी याद रख लीजिए। हाँ इनके साथ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, जिनके बीच में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होंगे उनके जो व्हाट वी कैन से सबस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, हाँ वो सिमिलर नहीं होने चाहिए। शाबाश। दिस इज द example of Saint-Jacques product, what we can say this is known as Saint-Jacques product, this is known as elimination, जो minor quantity में हो, जो less substituted होगा Hofmann's product, जो ज्यादा substituted होगा Saint-Jacques product। This is all about dear students elimination reactions, this is all about E1 elimination reaction, E2 elimination reaction हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इतना याद रख लीजिए कि कब SN1 होगा कब E1 होगा, एक ही पॉइंट पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। टेम्परेचर जब ज्यादा होगा तो E1 एलिमिनेशन रिएक्शन होगी और टेम्परेचर कम होगा
व्हाट वी कैन से SN1 सबस्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। शाबाश। और एक पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं हम विद रेस्पेक्ट टू E1 एलिमिनेशन रिएक्शन। ये हमने सेड आप लोगों ने देख लिया। E2 में भी हम सेड प्रोडक्ट होफमैन प्रोडक्ट डिस्कस कर लेंगे, फिर से ये क्लियर हो जाएगा। शाबाश। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, विद रेस्पेक्ट टू E1 एलिमिनेशन रिएक्शन, जिस तरह से हमने SN1 रिएक्शन में एक ही पॉइंट पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग E1 elimination reaction. First is nature of substrate. Nature of substrate बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शाबाश। इन केस ऑफ SN1 सबस्टिट्यूशन रिएक्शन में मैंने कहा था नेचर ऑफ सबस्ट्रेट में 3 नॉट ग्रेटर देन 2 नॉट ग्रेटर देन 1 नॉट, मतलब रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स टुवर्ड्स SN1 सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। मैंने कहा था 3 नॉट ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1 नॉट। सेम इज द केस इन केस ऑफ E1, बिकॉज यहाँ पे भी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाती है। मोर द स्टेबिलिटी of carbocation, more will be the reactivity of the corresponding alkyl halide. अगर आपके पास ये है CH3 whole thrice Cl, इसकी CH3 whole twice CHCl, इस CH3 CH2 Cl से रिएक्टिविटी ज्यादा होगी विद रेस्पेक्ट टू E1 एलिमिनेशन रिएक्शन। वाई? शाबाश। क्योंकि इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोकैटायन होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू दिस। दैट इज वाई जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स होंगे उनकी शाबाश रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 ज्यादा होगी, दैट दे विल रिएक्ट थ्रू E1 एज वेल एज थ्रू SN1, बिकॉज फर्स्ट स्टेप में वहां पे कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ग्रेटर द रिएक्टिविटी ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग अल्काइल हैलाइड। रिएक्टिविटी ऑफ शाबाश टर्शियरी अल्काइल हैलाइड towards E1 as well as towards SN1 is greater than secondary alkyl halide, which in turn is greater than primary alkyl halide, because जो corresponding कार्बोकैटायन होगा वो स्टेबल होगा। शाबाश। वो corresponding कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। शाबाश। आप लोगों ने याद रख लिया विद रेस्पेक्ट टू नेचर ऑफ द सबस्ट्रेट। वहां पे मैंने कहा था जो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायंस का है वही रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ what we can say SN1 substrates what we can say, तो जो रिएक्टिविटी ऑर्डर कार्बोकैटायंस का है वही इन केस ऑफ व्हाट वी कैन से SN1 सबस्टिट्यूशन रिएक्शन है, और वही इन केस ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन है। ये याद रख लीजिए। कार्बोकैटायन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो रिएक्टिविटी ऑर्डर मैंने दिखाया है, स्टेबिलिटी ऑर्डर दिखाया है, वही यहाँ पे भी है रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। शाबाश। और बस सॉल्वेंट कौन सा है? पोलर फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। शाबाश। जो बेस होगी वीक बेस। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द E1 एलिमिनेशन रिएक्शन? नेचर ऑफ द सबस्ट्रेट। शाबाश। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी, व्हिच इन टर्न आर मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी। व्हाई? बिकॉज दे विल डिपेंड अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोकैटायन। मोर द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोकैटायन, मोर द रिएक्टिविटी ऑफ द अल्काइल हैलाइड। नाउ in case of E1 as well as in case of SN1 we are using polar protic solvent will increase the rate. Polar protic solvent will increase the reactivity of alkyl halides towards E1. weak base होनी चाहिए। और लीविंग ग्रुप जो बेटर लीविंग ग्रुप होगा, बेटर लीविंग ग्रुप्स फॉर एग्जांपल आपके पास ये है CH3 व्हाट वी कैन से CHI, CH3 CH CH3 Cl CH3 CH CH3 Br। इनमें से कौन शाबाश व्हाट वी कैन से किसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स E1? यहाँ इसको भी वाटर के साथ हाई टेम्परेचर, इसको भी वाटर के साथ हाई टेम्परेचर, इसको भी वाटर के साथ, या मिथेनॉल इथेनॉल के साथ हाई टेम्परेचर पे ये भी E1 देगा, ये भी E1 देगा, ये भी। लेकिन रिएक्टिविटी ऑर्डर क्योंकि इसके पास बेटर लीविंग ग्रुप है, I नेगेटिव इज बेटर लीविंग ग्रुप देन Br नेगेटिव इज बेटर लीविंग ग्रुप देन Cl नेगेटिव। सबसे वीक लीविंग, सबसे कम वीकेस्ट लीविंग ग्रुप है F नेगेटिव। शाबाश। रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा होगी टुवर्ड्स E1 अगर कंडीशंस वीक बेस एंड हाई टेम्परेचर होगा। शाबाश।
These are the factors affecting what we can say the E1 elimination reaction. सबस्ट्रेट कौन सा होना चाहिए? टर्शियरी अल्काइल हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स E1. सॉल्वेंट कौन सा होना चाहिए? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. हाँ, शाबाश, वही एज वीक बेस काम करता है, याद रख लीजिए. इन केस ऑफ SN1 रिएक्शन जो व्हाट वी कैन से पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट था, वही एज न्यूक्लियोफाइल काम करता था. नाउ इन केस ऑफ E1 जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, वही एज वीक बेस यूज काम करती है. हाँ, और लीविंग ग्रुप एबिलिटी सेम है. जिसमें लीविंग ग्रुप एबिलिटी ज्यादा होगी, वही उसी की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी. दिस इज ऑल अबाउट एलिमिनेशन रिएक्शंस, E1 एलिमिनेशन रिएक्शंस. हाँ, इसके बाद E2 और उसके बाद E1CB. बहुत रेयर है E1CB, लेकिन याद रख लीजिए, इतना याद रख लीजिए, एलिमिनेशन रिएक्शंस होती क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन में किन किन फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स हमें डिटरमाइन कर लेंगे कि एलिमिनेशन रिएक्शन होगी. और उसी के साथ साथ SN1 कब कब होगी. SN1 में सिर्फ E1 और SN1 में हम उस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि सॉल्वेंट भी सेम होता है, लेकिन अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो E1, टेम्परेचर कम होगा तो SN1. याद रख लीजिए, रिएक्टिविटी तो सेम है अल्काइल हैलाइड्स की. यहाँ पे भी कार्बोकैटायन, वहां पे भी कार्बोकैटायन. वो रिएक्टिविटी पे आप लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे. और सैड-जेफिस प्रोडक्ट, ये हम E2 में भी डिस्कस कर लेंगे. Thus dear students, after that we will discuss E2 elimination reactions. Wait for my next class. तब तक के लिए all the very best.